हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, तो पहले इसको मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ कि एनर्जी को ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है और ना ही नई एनर्जी बनाई जा सकती है। टोटल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट ही रहेगी। इसको एक फॉर्म में से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। मतलब जो हमारा यूनिवर्स है उसमें टोटल एनर्जी सेम है। जैसे इसकी अगर हम एग्जांपल दें, मान लो किसी ऑब्जेक्ट के पास जो पहले एनर्जी थी वो, या वाटर वाली एग्जांपल लेते हैं। मान लो ये वाटर फ्लो कर रहा था, वाटर फ्लो कर रहा था किसी पाइप में, और ये किसी हाइट में एक कंटेनर है, उसमें h हाइट के ऊपर है। तो ऐसे वाटर फ्लो कर रहा था, इसमें जो पहले काइनेटिक एनर्जी थी वो लेट्स सपोज 10 जूल थी, और ये फ्लो करता करता इस कंटेनर में स्टोर हो गया। अब इसके पास काइनेटिक एनर्जी कहते थोड़ा थोड़ा मोशन वाटर में अभी है, काइनेटिक एनर्जी रह गई 2 जूल। तो हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि 10 जूल पहले थी, जो 8 जूल एनर्जी है वो डिस्ट्रॉय हो गई, वो खत्म हो गई। नहीं, बिल्कुल खत्म नहीं हुई। जो टोटल पहले इसके पास जो काइनेटिक थी पहले 10 जूल, ठीक है, हो सकता है काइनेटिक यहां तक पहुंचते पहुंचते 0 रह जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि जो 8 जूल है वो खत्म होगी, वो डिस्ट्रॉय होगी, नहीं। इसमें से देखोगे आप हाइट से, देखो इस वाटर को नीचे से ऊपर लेके जाना है तो हमें वर्क करना पड़ेगा, जैसे कि मोटर की हेल्प से हम ऊपर लेके जाएंगे। बट टैप से वाटर हाइट से ऊपर आता है, जब पानी की टंकी से वाटर नीचे आता है तो हमें कोई भी मोटर वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप आता है, क्योंकि उसमें कुछ एनर्जी स्टोर हुई होती है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे जो 8 जूल एनर्जी है वो इसमें स्टोर होगी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, जब इसको हम h हाइट ऊपर लेके गए। तो आप समझ गए होंगे कि 10 जूल में से 2 बच गई, पहले 10 काइनेटिक थी 2 रह गई, 8 कहाँ गई, वो खत्म नहीं हुई, वो कन्वर्ट हो गई काइनेटिक से पोटेंशियल की फॉर्म में। तो यही हमारी जो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें यही बात कह रहा है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना हम नई एनर्जी बना सकते हैं, ना हम पुरानी एनर्जी को खत्म कर सकते हैं। However, it can be transformed from one form into another form. एक फॉर्म ऑफ एनर्जी से, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसी अदर फॉर्म में। जैसे हम एग्जांपल्स देखते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी की बात करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन की ही बात कर लेते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, ऑफ एनर्जी, कौन सी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है। इसमें मैं 4-5 एग्जांपल यहाँ पे लिखूंगा। पहली मैंने लिख दी इलेक्ट्रिक जनरेटर। पहले आप कोशिश करो खुद लिखने की, मैं जब तक ये लिख रहा हूं तो आप कोशिश करो कि आप साथ साथ इसकी लिख लो कि कौन सी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है। सेकंड मैंने लिख दी इलेक्ट्रिक मोटर। थर्ड मैंने लिख दी बल्ब। फोर्थ मैंने लिख दी सेल। चलो 4 एग्जांपल एक बार करते हैं। देखो इलेक्ट्रिक जनरेटर की बात पहले हम करेंगे। जनरेटर में से कौन सी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है। जनरेटर है, मैकेनिकल एनर्जी होती है, हम देखते क्या है मैकेनिकल एनर्जी। और वो कन्वर्ट जनरेटर क्यों लगाते हैं, ताकि जब लाइट नहीं है हमारे घर पे, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो इलेक्ट्रिसिटी आ जाए। तो मैकेनिकल एनर्जी को जनरेटर किस एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिक जनरेटर हम पढ़ते भी हैं, इसको सेपरेट पढ़ते हैं हम 10th क्लास में, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर। ओके, इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है ये मैकेनिकल एनर्जी को किस एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, सेकंड एग्जांपल इलेक्ट्रिक मोटर। मोटर का क्या काम होता है, पानी नीचे है, ग्राउंड पे फ्लो कर रहा है, उसको टंकी में लेके जाना है ऊपर, तो मोटर लगाएंगे मोटर की हेल्प से। तो मींस जो मोटर है
वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट करेगी। मोटर को इनपुट कौन सी एनर्जी है, जब मोटर कैसे चलेगी, उसका प्लग लगाएंगे, उसको इलेक्ट्रिसिटी देंगे, लाइट होएगी, तभी तो मोटर चलेगी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वो किस फॉर्म में, वाटर में किस कोई कौन सी एनर्जी स्टोर कर देगा, मैकेनिकल। तो जो मोटर है वो कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। जनरेटर का उल्टा है। ओके, थर्ड एग्जांपल है हमारी बल्ब। रूम्स में हम रोशनी करने के लिए लगाते हैं। बल्ब को इनपुट किस एनर्जी की आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी की, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। तो वो हमें क्या मिल रहा है, देखो बल्ब को इनपुट आ रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, मींस ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। हमें दो चीजें मिल रही हैं, एक तो हमें मिल रही है रोशनी, लाइट एनर्जी, प्लस देखो बल्ब जब हम जगाते हैं, जब उसको ऑन करते हैं तो हमें थोड़ी सी कमरे में हीट भी फील होती है, मींस ये हीट एनर्जी प्लस लाइट एनर्जी दोनों में कन्वर्ट करेगा किसको, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। हीट एनर्जी प्लस लाइट एनर्जी। फोर्थ एग्जांपल सेल और बैटरी। जब सेल्स को कंबाइन, बहुत सारी सेल्स को कंबाइन कर देते हैं तो वो बैटरी बन जाती है। सेल में एनर्जी स्टोर होती है केमिकल एनर्जी की फॉर्म में, तो वो कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो सेल में हम लिख सकते हैं केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आपने देखा होगा घर में इन्वर्टर वगैरह लगे होते हैं, उसमें एसिड वगैरह रहता है, सेल लगे होते हैं, एसिड वगैरह रहता है, मींस जो उसमें एनर्जी है स्टोर होती है। जब हम उसको चार्ज करते हैं तो एनर्जी स्टोर होती रहती है इन द फॉर्म ऑफ केमिकल। फिर जब इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, हमें जरूरत पड़ती है, तो ये इसी केमिकल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके हमारे जो भी इक्विपमेंट्स हैं, लाइट, फैन वगैरह, वो चलाता है। तो ये केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करेगा। ऐसी बहुत सारी एग्जांपल हैं, बहुत सारी आप ट्रांसफॉर्मेशन की बहुत सारी एग्जांपल्स आप देख सकते हो। तो दिस इज प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। थैंक यू।